अगर अचानक से घर में मेहमान आ जाएं और कुछ देने को ना हो तो 5 मिनट में बनाएं ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़े ही हेल्दी और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार से स्नैक्स, जिन्हें खाने के बाद मेहमान भी आपसे इसके बनाने का तरीका पूछेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप से आज हम बना रहे हैं बहुत सारे मज़ेदार, क्रिस्पी, क्रंची, टेस्टी से स्नैक्स, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के हैं और बिल्कुल ही न्यू सी रेसिपी है। चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैंने तकरीबन 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। उसके अंदर हमने हाफ़ चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है। इसको हल्का सा हमने ब्राउन करना है। एक दरमियाने साइज़ की इसमें प्याज डाल देंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है गोभी। 1 कप मैं इसके अंदर गोभी डाल रही हूँ। हाफ़ चम्मच इसके अंदर मैंने डाला है धनिया पाउडर का, ज़ीरे का। उसमें 1 चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी, तमाम चीज़ें मैंने हाफ़ चम्मच इसके अंदर डाल दी हैं। डालने के बाद इनको हमने अच्छी तरह से भूनना है, बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कम से कम भी आपने इनको 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से भूनना है कि ये जो गोभी है वो भी थोड़ी-सी गल जाए, जो मसाले हैं वो भी इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएँ। जब आप देखें कि इसके अंदर से बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है, तो फिर हम आगे अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर कोशिश करें इसे पकाएं, आंच बिल्कुल भी तेज़ ना करें वरना गोभी जो है वो जल जाएगी। जब आप देखें कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है तो 2 कप इसमें हमने डाल देना है पानी। पानी डालकर हमने इसको हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद जैसे ही आप देखेंगे इसमें बॉयल आ गया है तो फिर हमने इसके अंदर डाल देनी है सूजी। सूजी हमने 1 कप इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, उसको इसके अंदर हम डाल देंगे और आँच बिल्कुल स्लो कर देंगे, ज़ीरो पे कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से इसके अंदर कर लेना है मिक्स। सूजी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से पानी जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से इस वक्त भूनना है। 5 से 7 मिनट आपको लग सकते हैं। कोशिश करें आपकी आंच हल्की हो, क्योंकि तेज़ आंच के ऊपर बहुत ज़्यादा जल्दी से पानी सारा सूजी एब्ज़ॉर्ब कर जाएगी, तो फिर ये आपका जो है तमाम बैटर ये अच्छी तरह से नहीं बनेगा। इसे तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छी तरह से जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, पैन छोड़ने लग जाए सूजी, तो आप समझें कि आपकी ये तमाम जो है तैयार हो चुकी है रेसिपी। अब हमने इसको अलग से बर्तन में निकाल लेना है। अलग बर्तन में निकाल लेंगे, इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से ठंडा। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये मैंने ठंडी कर ली है। अब हमने दोबारा से इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे, जिस तरह से आटा गूंथते हैं सेम इसी तरह से। अच्छा, अगर आपने ये स्नैक्स बनाने हैं तो इसमें अगर आप चाहें तो गोभी बिल्कुल भी ना डालें, आप इसी तरह से इनको बना लें तो ये बहुत ज़्यादा आपसे ईज़ी वे में बन जाएगी। गोभी से थोड़ा-सा मुश्किल होगा, कोशिश करें कि आप ना ही डालें। अच्छी तरह गूँथने के बाद आप इनको अच्छी तरह से सेट करके उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इनकी बॉल्स बना लें, आप चाहें तो इनको रोल शेप दे लें, जैसे आपका दिल करे। गोभी की जगह प्याज भी डाल सकते हैं, आलू कश करके भी डाल सकते हैं, यानी इसमें आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। सिंपल भी बना सकते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये देखिए मैंने तकरीबन रोल की शक्ल में मैंने इस तरह से इनको बना लिया है। स्नैक्स बनाने के बाद अब मैंने इनको डीप फ्राई नहीं कर रही, मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जब दोनों साइड इसकी बहुत अच्छी तरह टर्न हो जाएंगी तो फिर हो जाएंगी, पक जाएंगी तो हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें तकरीबन दरमियानी आँच के ऊपर, बहुत ज़्यादा आँच तेज़ मत करिएगा वरना आपके स्नैक्स जो हैं वो जल जाएंगे। हल्की सी आंच के ऊपर दोनों साइड्स को हमने कुक करना है। जैसे एक साइड इसकी पक जाएगी हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और ये देखिए माशाल्लाह दूसरी साइड भी जो है वो हमारी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो रही है। बस जैसे ही ये तमाम साइड्स जो है वो पक जाएंगी फिर हमने इन तमाम स्नैक्स को जो है वो निकाल लेना है। ये आप चेक करें माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टी और हेल्दी से हमारे जो स्नैक्स तैयार हुए हैं और इनको बनाना भी बहुत आसान है। अच्छा, उसके बाद मैंने हाफ़ जो थे उनके मैंने बॉल्स ये देखिए इस तरह से बना लिए थे। उनको भी हमने इसी तरह बनाकर हल्के से घी के अंदर हमने इनको फ्राई कर लेना है। कोई इनको ब्रेड क्रम्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको ऐसे ही फ्राई करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। ये देखिए इस तरह से जब ये भी फ्राई हो जाए तमाम स्नैक्स जो हैं वो हमने निकाल लिए हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी और 5 मिनट में हमारी जो रेसिपी है वो बन के तैयार हो चुकी है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है और 5 मिनट ये रेसिपी में लगते हैं बनने में। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही हमारे स्नैक्स जो हैं वो ज़बरदस्त बने हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।